Hey everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Kanchan and मैंने एक्चुअली YouTube चैनल स्पेशली बनाया फॉर मैन और मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ वेयर आई वांट एवरी मैन टू जॉइन हैंड्स एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ कि चल क्या रहा है लाइफ में. सो बेसिकली आई नोटिस इन माई सराउंडिंग इन माई फ्रेंड सर्कल अब हम लोग अब जॉब लग गई, काफ़ी काम मेहनत कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सेटल हो गए. अब लाइफ में ना एक्चुअली कई चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं बट देन वी आर नॉट एबल टू डू दैट. हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है और समहाउ हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं यार. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास बाइक थी काफ़ी टाइम से और सालों हो गए मेरा लद्दाख का सपना अधूरा ही रह गया. लेकिन फिर एक दिन मैंने सोचा यार कि ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को मैनेज करो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, सब का कोई तोड़ है और वही हमको फाइंड आउट करना है एज अ कम्युनिटी. तो मैं यही चाहता हूँ और इस चैनल के थ्रू आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस कि हाउ आई एम मैनेजिंग माई लाइफ एंड आई वुड वेलकम अदर एडवाइसेस ऑल्सो एंड टुगेदर एज अ कम्युनिटी लाइफ को जीते हैं. राइट, लेट्स नॉट बी लाइक यार आप तो आधी ज़िंदगी निकल गई, मिड लाइफ क्राइसिस आ रही है एंड ऑल दैट. So the whole purpose is to basically defeat that mid-life crisis वाला जो phase है in life of men. So I just want you to support me, join me. Let's keep it very interactive and this is my first video by the way and मैं first ride पे जा रहा हूँ and I'm going to हल्द्वानी और नैनीताल and right now I'm in नोएडा इंद्रपुरम में और मैंने जस्ट लाइक अ वीक अगो हिमालयन 450 परचेज़ करी है और मेरे भी काफ़ी सारे ड्रीम हैं. लद्दाख भी जाना है जो काफ़ी सालों से पेंडिंग है. तो मैंने अब फिर से अपने सपनों का पिटारा ओपन करा है और आई ट्राई टू लिव ऑल दोज ड्रीम्स एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस अलॉन्ग द वे. सो आई होप यू विल लाइक द कंटेंट ऑफ माई यूट्यूब चैनल. आई एम रियली वर्किंग रियली हार्ड टू मेक इट वेरी अट्रैक्टिव और आपको पसंद आए बेसिकली. तो आई वुड अप्रिशिएट योर सपोर्ट. सो टुमारो 5 AM आई विल बी लिविंग फ्रॉम हियर नोएडा इंद्रपुरम टू नैनीताल in my Himalayan 450. So I'll share my experience. So come and join me. So it's 5 AM और हम लोग रेडी हैं अपने फर्स्ट राइड के लिए and my Himalayan is all set to go for a long trip. So today we are going to Nainital and it's going to be around 260 to 70 kilometers from here in Ghaziabad. So stay tuned, we'll share more updates. So this audio is basically मैं पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड कर रहा हूँ बट ये मेरे एक्शन कैमरे का फुटेज है एंड आप देख सकते हो अभी 6:30 बज रहा है और हम लोगों ने अभी जस्ट गाज़ियाबाद हापुड़ क्रॉस करके हम मुरादाबाद वाले एक्सप्रेस वे में पहुँच चुके हैं. एंड आई विल टेल यू इट वाज अमेजिंग फीलिंग बिकॉज सो अर्ली द वेदर वाज सो गुड एंड अनदर बेस्ट पार्ट वाज कि ट्रैफिक वाज सो लेस. तो इट वाज अमेजिंग फीलिंग एंड क्योंकि बाइक नहीं है तो अभी आई वाज मेकिंग श्योर ऑफ ब्रेकिंग इन एंड ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं चला रहा था इस बाइक को भी. और गाइज आई कैन टेल यू आई वाज लिटिल कॉन्शियस आल्सो व्हाइल मेकिंग दिस एक्शन कैमरा वीडियो. फर्स्ट टाइम मैंने करा है और मुझे लगता था कि बहुत टेक्निकल है. मैंने यूज्ड टू लुक एट ऑल द पीपल मेकिंग ऑल द वीडियो, बड़ा टेक्निकल लगता था बट मैंने जब किया तो आई रियली फेल्ट कि इट्स क्वाइट डूएबल एंड आई रियली एंजॉय डूइंग इट. So we will now be stopping at a restaurant. हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं गजरौला और ये है एक मोगा रेस्टोरेंट. तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे. तो अभी तक कुल हम लोग ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर हमने कवर कर चुके हैं और मैंने रास्ते में एक्शन कैमरा से वीडियो बनाए हैं बट मेरा भी माइक नहीं आया था तो मैं ऑडियो कैप्चर नहीं कर पाया. बट just to give you guys update, in last 1 hour of driving मेरे माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था, काफ़ी सारे थॉट्स
एंड एट टाइम्स इट फेल्ट लाइक कि मैं एक मेडिटेशन में हूँ, बिकॉज आई वाज गेटिंग सो मच क्लियरिटी इन माय थॉट्स. So this is one very positive aspect of riding. He, you get to deep, go deep inside yourself, and you get a lot of clarity about your thoughts. And really, next जो मेरा ट्रिप होगा उसमें मेरा माइक होगा, तो आई वुड बी एबल टू शेयर द लाइव थॉट्स गोइंग इनसाइड माय माइंड. एंड अभी आई थिंक 6:30 बज चुका होगा, और हम लोग सुबह 4 बजे उठे थे, रात को 2 बजे सोए थे. और व्हेन यू गेट दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि आपको कुछ करना है, तो ट्रस्ट मी, यू डोंट फील टायर्ड एट ऑल. मतलब अदरवाइज जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता है कि यार हाउ मच आई लव स्लीपिंग. और 9-10 बजे से पहले कभी उठता नहीं है, और अगर 2 बजे सोए हो तो 12 बजे से पहले कभी नहीं उठता. लेकिन जब आपको ना एक बर्निंग डिजायर हो कि टू फॉलो योर पैशन, you get a lot of energy. Still, I feel so energetic right now, uh, despite of just having 2 hours of sleep. And the fuel is the passion and कुछ करने का. और also if you could find that one small thing which really push you, so it can really make a lot of difference. So stay tuned. अभी हमको I think almost 200 किलोमीटर और कवर करना है. वी आर गोइंग टू नैनीताल. और आज हम हल्द्वानी में टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज एज यू नो मेरा ऑफिस है हल्द्वानी में, तो आई विल बी मीटिंग माई टीम देयर इन हल्द्वानी. और शायद हम शाम को नैनीताल जाएं या टुमारो मॉर्निंग. सो आई टेक यू ऑल विथ मी ऑन दिस जर्नी, एंड आई एम श्योर इट गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. So after crossing Muradabad and Rampur, thanks to the new bypass, उसे काफ़ी टाइम बचता है. Now we are heading towards रुद्रपुर. और ये जो स्ट्रेच है ना बिटवीन रामपुर एंड रुद्रपुर, यहाँ के रोड आर रियली ऑसम. सो वन ऑफ द बेस्ट रोड्स, और ट्रैफिक भी काफ़ी कम रहता है. एंड थोड़ी देर में हम लोग अभी रुद्रपुर पहुँचने वाले हैं. एंड उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा टांडा जंगल. यस, सो दिस रोड गाइज, आई कैन टेल यू द बेस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस एवर. आपके दोनों तरफ लश ग्रीन जंगल है, ट्रीज़ हैं, and then you ride through the middle of this jungle through this beautiful road. and थोड़ी देर में आपको यहाँ से start होता है the view of majestic mountains, gives you all together a different level of feeling. थोड़ी देर में हम लोग अपने ऑफिस पहुँचने वाले हैं. so then I'll show you around my office. so finally हम लोग हल्द्वानी पहुँच गए हैं, and this is my office in हल्द्वानी, FX Consulting. आज छुट्टी है तो कोई स्टाफ नहीं है. सो वेलकम टू आवर ऑफिस. सो गाज़ियाबाद से हल्द्वानी की जर्नी काफ़ी अच्छी थी. इट वाज लिटिल हॉट, बट देन जैसे हम लोगों ने रुद्रपुर क्रॉस किया और टांडा जंगल में एंटर करा, उसके बाद वेदर वाज रियली प्लेजेंट. एंड हमारा ऑफिस ये मुखानी में है, हल्द्वानी में. और जस्ट बिहाइंड दिस यू कैन सी ऑल द माउंटेन्स. फिर इस साइड को नैनीताल आ जाता है, एंड आप इधर को जाते हैं तो अल्मोड़ा भीमताल. माई एक्सपीरियंस, मैं वाइल्ड राइडिंग आई वॉन्टेड टू रियली शेयर विथ यू ऑल, बट लाइक आई सेड मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो मैंने ऑर्डर करा है, वो आया नहीं है. जब ऑर्डर आ जाएगा तो मैं आपको प्रॉपर जो वीडियो व्लॉग होता है आई विल शेयर दैट. बट फ्यू थिंग्स आई रियली वॉन्टेड टू शेयर कि जब मैं राइड कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ न्यू बाइक, इसका सस्पेंशन अभी नई है बाइक, तो इसका पिकअप एंड एवरीथिंग वाज रियली कंफर्टेबल. सो इट्स अनदर होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी राइडिंग एडवेंचर बाइक. उसके अलावा काफ़ी चीज़ें चल रही थी माइंड में. मैं खुद से बातें कर रहा था, मैंने ईयरफोन लगाए थे तो गाने भी सुन रहा था, तो पता ही नहीं चला कि इतना लंबा रास्ता 250 किलोमीटर कब हमने कवर कर लिए. और मैं सबको ही बोलना चाहूँगा यार, टू फेलो मैन, कि यू शुड एक्सपीरियंस दिस. इट्स नॉट अबाउट डिस्टेंस. आप 250 किलोमीटर मत करो, 25 किलोमीटर ही करो, बट वंस यू यू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू बाय अ जैकेट, a good helmet, knee pad, or
ग्लव्स व्लव्स पहन के निकल जाओ बस घर से। ट्रस्ट मी, आपका जो जितने भी स्ट्रेस होता है, कोई भी आपका इशू चल रहा हो, ट्रस्ट मी यू नो यू फील वेरी लाइट आफ्टर दैट। एक आपको एक नई चीज़ मिलती है, एक नई उमंग सी जगती है आपके मन में कि यू नो यू आर डूइंग समथिंग न्यू। तो मेरा यहाँ पे यही मकसद है कि मैं यू नो लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करूँ कि वो अपनी जो बचपन के सपने थे कि एक बाइक राइड और एक लद्दाख का ट्रिप, उसको गिव अप ना करें, ट्राई करें। लद्दाख नहीं तो यार आप बगल में सुखदेव का ढाबा ही चले जाओ, बट जाओ। और अगर जा रहे हो तो उसके लिए सेफ्टी तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने अगर सेफ्टी की बात करूँ तो 4 थिंग्स आर वेरी एसेंशियल। वन इज़ अ गुड हेलमेट। सो मेरे पास एक एमटी का हेलमेट है विच इज़ ISI एंड डॉट सर्टिफाइड। एंड उसके अलावा एक राइडिंग जैकेट मैंने ली है, सो विच इज़ टू प्रोटेक्ट योर एल्बो, योर बैक, शोल्डर एंड basically knee pad are also essential. A good shoes, riding shoes, and of course gloves. So gloves save your knuckles and जब आप गिरते हो तो सबसे पहले basically impact आपके हाथों में आता है, तो a palm guard, these are very essential and I request everybody, every rider कि इनसे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो आप। बाकी आप GoPro ये सब अगर नहीं भी लेते हैं, बट these are essential। अगर आप लंबी या छोटी कोई भी ड्राइव पे जा रहे हो तो सेफ्टी इज़ रियली एसेंशियल। सो हम लोग नैनीताल जाने का प्लान कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो प्लान कैंसिल हो गया हमारा। नाउ आई विल बी हेडिंग बैक होम आफ्टर मीटिंग माई टीम हेयर एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेरी गाड़ी नहीं है तो उसका फर्स्ट सर्विस ड्यू है 500 किलोमीटर में, एंड ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 450 किलोमीटर। सो बैक होम इज़ अनदर 250, तो मेरे 700 किलोमीटर हो जाते हैं। तो अगर मैं एडिशनल 100 करूँगा तो देन प्रॉब्ली इट विल इम्पैक्ट द इंजन, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो मे बी नैनीताल का ब्लॉग मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा, बिकॉज आई कीप ट्रैवलिंग टू हल्द्वानी एज दिस इज़ माई ऑफिस हियर। सो आई विल प्रॉब्ली टेक यू गाइज टू नैनीताल ट्रिप मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम हियर। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सो फार। और जाते समय जल्दी में फिर से मैं आपसे मिलूँगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अगर कोई माइक मिल जाए तो वाइल्ड राइडिंग जो एक्सपीरियंस है आई लव टू शेयर दैट। सो चलो देखते हैं अभी मार्केट में अगर मिल जाता है माइक। अदरवाइज you know I'll be with my action camera, I'll make the moto vlog anyways. So thank you so much for joining so far. I'll see you soon. Thank you. Bye. Now we are heading back to our home, Ghaziabad, Noida, or again through the same route, Tanda Jungle, my favorite. हाय एवरीवन। सो अभी हम लोग रुद्रपुर से थोड़ा आगे निकले हैं। आओ जी में हम लोगों ने अभी लंच किया है, और अब यहाँ से विल कंटिन्यू आवर जर्नी टू आवर होम गाज़ियाबाद। अब मैंने थोड़ा सा एक आइडिया लगाया है, एक ब्लूटूथ माइक मेरे को मिला है, तो आई विल यूज़ दैट। एंड नाउ विद राइड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो। सो थोड़ा सा ऑडियो के साथ लाइव फीड में आपके साथ शेयर करूँगा, व्हाट्स गोइंग इनसाइड माय माइंड, और कहाँ पे हैं, थोड़े नज़ारे भी दिखाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गो। अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है, तो आई थिंक इट विल टेक अस 3-4 आवर्स टू रीच इंद्रा। Hey, hi. So finally
मुझे माइक मिल गया है और नाउ आप मुझे वाइल राइडिंग यू कैन नाउ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। सो आप ये बोर्ड देखेंगे दिल्ली 224 और वहीं हम जा रहे हैं। सो दिस इज रुद्रपुर राइट नाउ। रुद्रपुर से थोड़ा सा आगे है और काफ़ी अच्छी रोड है यहाँ पे, क्वाइट स्मूथ। और बहुत एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक नया बाईपास अब बन गया है। नहीं तो पहले हमको रामपुर शहर से होके जाना पड़ता था, तो आप हमें रामपुर शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली बाईपास से जा सकते हैं। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, तो बहुत स्मूथ नहीं हो रहा है अभी मुझसे। यू आर गेटिंग लिटिल कॉन्शियस एक्चुअली, बट या लविंग दिस मैन, लविंग दिस। सो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि हल्द्वानी में मेरा ऑफिस है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैं हल्द्वानी ही रह रहा था। आफ्टर कोविड लॉकडाउन जब हो गया था उसके बाद हम लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो गए थे और आई वाज देयर फॉर 2 इयर्स। तो उसी दौरान हम लोगों ने अपने एक ऑफिस सेटअप किया था वहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे सारे ऑफिस बंद हो गए थे। भाई साहब कितने क्लोज लेके जा रहा है, वो भी रॉन्ग साइड से पास दे रहा है। रोड इज फुल ऑफ फूल्स ब्रदर, सो आपको समझ के चलना पड़ेगा। सो यस, सो आई वाज टेलिंग यू कि हल्द्वानी में लॉकडाउन के बाद मैं 2 साल वही था। लॉकडाउन से पहले हमारे ऑफिस गुड़गांव में था। आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट दिल्ली, महावीर एनक्लेव। और 2020 के स्टार्टिंग में भी स्टार्टेड अ न्यू ऑफिस इन देहरादून। और 3 महीने बाद सब चौपट, लॉकडाउन आ गया और उसके बाद सब कुछ शटडाउन करना पड़ा हमें। हमारी ऑलमोस्ट टीम साइज 30 लोगों की हो गई थी और फिर लॉकडाउन में सब बेड़ा गर्क कर दिया। बट देन हम लोगों ने फिर दोबारा से स्टार्ट किया अपनी सब कुछ। एंड 2021 में जाके हम लोगों ने हल्द्वानी में ऑफिस सेटअप किया। तो फिर 2021 22 और 23 हम लोग हल्द्वानी में रह रहे थे। और फिर 2024 में लास्ट ईयर हमने अपना घर लिया इंदिरापुरम सिद्धार्थ विहार में, गाजियाबाद। एंड हम लास्ट ईयर वहाँ शिफ्ट हो गए। एंड अभी मैं वही रह रहा हूँ। और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, अप टू नोबडी नो, आई एम नॉट फेमस, बट मैं लास्ट 30 डेज में मेरी ये सेकेंड राइड है। इससे पहले 5 सितंबर को मैं और मेरे 3 दोस्त हम लोग राइड में गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश से और आगे पहाड़ों में एक फ्रेंड था, उसका घर था वहाँ पे, विच इज़ वेरी नियर टू कोटद्वार। तो कोटद्वार में हम लोग वी स्पेंड 2 days देयर एंड वी रोड अराउंड 600 around close to 700 kilometers and it was around 3-4 days trip। और जैसे मैं ट्रिप से लौटा तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था, लाइक अपर थाई में। एंड मैं पेन किलर खा रहा था 2 दिन तक, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए और डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुछ आपका इन्फेक्शन हो गया है जो कि ऑपरेट करना पड़ेगा। So then I was admitted in Fortis Noida sector 62। So I was there in 3 days। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार 2 महीने तक को राइड नहीं करनी है, बिकॉज आई स्टिल हैव जो स्कार है सर्जरी का वो है। इनफैक्ट मैंने बैंडेज लगाया है, बट आई हैव नो पेन देयर। सो दैट्स वाई यू नो आई थॉट कि ये रिकवर हो रहा है एंड बट आई कान just sit at home, so that's why you know, in fact I was bored, so I decided I will do this trip। so मैंने ये ट्रिप तब स्टार्ट की और शॉर्ट है ट्रिप। एक्चुअली द मेन पर्पस जो था मेरा वो था अपनी ऑफिस टीम से मिलना, क्योंकि
ड्यू टू माई सर्जरी और ऑल मैं टीम से काफ़ी टाइम से मिला भी नहीं था, एंड आई कीप ऑन ट्रैवलिंग टू हल्द्वानी। तो हमारी टीम हल्द्वानी में है, एंड वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल टीम इन नोएडा। तो हम लोग 2 जगह से ऑपरेट करते हैं, एंड फ्यू पीपल वर्क रिमोटली एज वेल, like Sana, Kavita, and Tanya. Tanya is in Hyderabad, Sana is in Noida, and Kavita from Uttarakhand in Almora. तो what we do, FX Consulting, हम लोग एक रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म है, एंड वी रिक्रूट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं अपना बैकग्राउंड भी बता देता हूँ आपको। मैं पहले कॉर्पोरेट में था, HR में, फॉर ओवर 12 years, एंड देन उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट की FX कंसल्टिंग। और FX कंसल्टिंग में करते हुए 8 साल हो गए। 8 साल में बहुत कुछ देख लिया हमने, एक लॉकडाउन, मल्टीपल रिसेशन, बट उसके बाद भी वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग थैंक्स टू माई वंडरफुल टीम। सो ये है। अब देखो क्या फील आ रही है, अब क्या रोड है, मौसम, अभी मौसम भी सही हो गया है। मेरी बाइक में टेम्परेचर दिखा रहा है 35, तो बट डजंट फील लाइक 35 क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो फीलिंग रियली ग्रेट, क्वाइट कंफर्टेबल, गुड वेदर टू ड्राइव, राइट, सॉरी। तो नाउ अब आप देखो, रामपुर 26 किलोमीटर है यहाँ से, और दिल्ली भी आई थिंक 210 किलोमीटर है। ये देखिए काफ़ी शानदार रोड। ये रोड रेस की बस आ रही है वहाँ से, आई थिंक ये बरेली से आ रही है। भाई रुक जा भाई, ये जो भाई लोग होते हैं ना, इनसे डर लगता है काफ़ी। ये पता नहीं कब स्टार्ट कर देते हैं, और बिल्कुल लाइक अ कैट दे मूव। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। पेपर बोर्ड आ रहा है यहाँ पे, इसमें लिखा है दिल्ली, ईयर 118। यस। सो अभी टाइम हो रहा है 3:37। 3:37। तो आई थिंक हम लोग को अभी 3 घंटे और लगेंगे, 3 या 4 भी लग सकते हैं। आई एम राइडिंग वेरी स्लोली बिकॉज अभी इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। तो आई बीन एडवाइज टू कीप इट अंडर 4,000 RMPM, दैट मीन्स maximum 80. Let's see, like if I go close to 80, the RPM is touching 4,000, so it will go above 80, तो वो RPM 4,000 ज़्यादा चल जाएगा, which is not good for my new engine, so being very cautious, but मज़ा आ रहा है, वेरी कंफर्टेबल। एक्चुअली इससे पहले मैं जावा में राइड किया करता था, तो जावा बीइंग अ क्रूजर स्क्रैम्बल टाइप बाइक was not very comfortable because the body posture जो होता है ना टूरिंग बाइक, एडवेंचर बाइक में और क्रूजर में, वो एक्चुअली अपनी बॉडी पोस्चर का काफ़ी डिफरेंस जो होता है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। नाउ इसमें यू नो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, हैंड पोजिशनिंग, सीट, बाइक की हाई, सस्पेंशन, इससे काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती है आपके लिए बाय राइडिंग। तो अब जैसे कि ये छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर टाइप्स जो होते हैं पता भी नहीं चलता। यही अगर मेरी जावा होती तो वो मेरी बैक में काफ़ी फील करता था। पंजाब नगर है भाई। चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल के लिए पंजाबी हांडी, अच्छा पंजाबी हांडी से मुझे चीज़ याद आई कि FX कंसल्टिंग के साथ आई हैव वन मोर कंपनी, इसका नाम है आयोरा, और आयोरा में हम लोग हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हर्बल टीज, एसेंशियल ऑयल और हनी,
daily nutritions like ashwagandha and all. So I'll talk more about that in my probably another blog. बट अभी पंजाबी हांडी देख के मुझे इसको याद आया क्योंकि हम लोग के प्रोडक्ट यहाँ पे रहते थे और काफ़ी अच्छा सेल यहाँ से हुआ है हमारा प्रोडक्ट का अभी भी. एंड दैट वाज लास्ट ईयर जब हम लोग हल्द्वानी में रहते थे तो आई यूज्ड टू विजिट नियर बाई रेस्टोरेंट कैफे एंड कीप आवर प्रोडक्ट देयर. पर जब से हम दिल्ली शिफ्ट हुए हैं हमारा जो मेजर फोकस है वो अब दिल्ली एनसीआर में ही है एंड ऑनलाइन. So I'll talk more about this another company of mine in probably some other blog. But right now I am feeling really good. मजा आ रहा है. अगर आई डोंट नो इफ आपने नोटिस करके तितली आई थी ना, ये बहुत सारी तितलियां हैं पता नहीं अभी इस मौसम में. और इससे क्या हो रहा है कि फिर हिटिंग अस तो मेरा पूरे जैकेट हेलमेट में येलो येलो हो गया था. I was feeling bad for all these butterflies. अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. रोड खाली है. बड़े प्यार से मक्खन की तरह चल रही है हिमालयन 450 and I am already in love with this bike. Actually मैंने सोचा नहीं था कि इतना कंफर्टेबल होगी ये, but it has made my exceeded my expectation. मैं जब बाइक हंट कर रहा था तो इनफैक्ट आई वाज गोइंग फॉर फर्स्ट हाईएस्ट इवन हायर सीसी बाइक. मैं 600 जैसे कावासाकी की वर्सेस है और या टाइगर भी मैं देख रहा था. टाइगर थोड़ा सा काफ़ी ओवर बजट जा रहा था थोड़ा सा नहीं. तो वर्सेस था आई वाज प्लानिंग कीप इट बिटवीन 7 और 10. तो वर्सेस था. एक बाइक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बाइक मुझे लगी होंडा X500. बट उसका जो फीडबैक था ना वो वाज नॉट दैट ग्रेट. एक्चुअली एवरीबॉडी सेड इज रियली रियली ओवर प्राइस. तो फिर मैंने उसको नहीं ली. एंड देन मोटो मोरिन की एक्सकेप वो अच्छी लग रही थी. और फाइनली की 405X भी काफ़ी अच्छी बाइक लग रही है. और भाई क्या करने की सोच रहे हैं. ये है भाई चक्कर रोड में. No hanky panky business. You have to be very focused and very attentive also. So I was telling you about my bike hunt. तो मैंने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करे थे. फिर मुझे लगा कि बर्नली एंड मोटोमोरिन के साथ प्रॉब्लम ये चल रही थी. दे वर ह्यूज बाइक. मैं शोरूम में गया मैंने कहा यार ये लग रहा था टेम्पो की तरह लग रहा था एक्सकेप. तो इट वाज ह्यूज. तो मुझे लगा कि यार फ्रॉम जावा 42 से सीधे जंप करना ज़्यादा हो जाएगा. और इवन फ्रॉम 300 सीसी से 600 सीसी या 500 सीसी और थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था. तो आई सेटल्ड फॉर हिमालयन. एंड मुझे जो उम्मीद थी उम्मीद से बढ़कर लग रही है बाइक अभी तक. अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है. 24 को मैंने ली थी और आज ऑलरेडी मैंने 493 ड्राइव कर दी है. तो सो फार सो गुड. आई होप कि मैं इसके साथ काफ़ी अच्छे व्लॉग बनाऊँ और आपको दिखाऊँ. दिस इज़ माई फर्स्ट मोटो व्लॉग. इनफैक्ट दिस गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो. तो लेट्स सी कैसे चलता है. Finally, we reached home. After in 2 days, we have covered almost 600, and I'm really tired. So it was a great journey, great fun. Signing out now. Bye. Thanks.